जितने अच्छे विचार होंगे जीत उतनी ही शानदार होगी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा कि बताइए कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा कि आओ तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ मैं। एक बार एक राजा हाथी पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था और घूमते घूमते एक दुकान के आगे आकर रुक गया। रुकने के बाद उसने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों एक विचार ऐसा आया है कि इस दुकानदार को कल सुबह फांसी पर लटका दी जाए। मंत्री को सारा खेल समझ में आ गया कि ये जो सोचना है शायद यही विचार है नकारात्मक वाले राजा साहब की। जब यहाँ से निकले तो उनके दिमाग में भी इसके लिए उल्टा ही आया। बुद्धिमान मंत्री था, उसने एक विचार सोचा। उसने कहा, थोड़ी चंदन की लकड़ी खरीदना चाहता हूँ। दुकानदार भी खुश हुआ कि चलो कोई तो ग्राहक आया। अच्छे से उसने कागज़ में लपेटकर चंदन की लकड़ी मंत्री को दे दी। उसे मालूम नहीं था कि ये कौन है। मंत्री अगले दिन दरबार में चंदन की लकड़ी लेकर पहुँचे और राजा साहब से कहा कि राजा साहब, वो जो दुकानदार था उसने आपके लिए तो एक तोहफा भेजा है। राजा बड़े खुश हुए और राजा ने सोचा कि अरे, मैं फालतू में उसको फांसी पर लटकाने की सोच रहा था, उसने तो तोहफा भेजा है मेरे लिए। देखा तो चंदन की लकड़ी थी, बड़ी खुशबूदार थी। राजा साहब बहुत खुश थे। राजा साहब ने सोने के सिक्के भिजवाए उस दुकानदार के लिए। मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के लेकर पहुंचा, वहीं आम जनता के भेष में। दुकानदार बहुत खुश होकर बोला, अरे, मैं फालतू में सोच रहा था कि राजा को चले जाना चाहिए दुनिया से और तभी चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी। राजा साहब तो बड़े अच्छे हैं, दयालु हैं। ये छोटी सी कहानी ख़त्म हुई तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि बताइए कर्म क्या है। शिष्यों ने कहा कि शब्द जो है वो हमारे कर्म हैं। हम जो काम करें हमारा कर्म, हम जो भावनाएं करें वो कर्म है। धन्यवाद। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा कि आपके विचार ही आपके कर्म है। अगर आपने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया तो आप सबसे महान हैं। इसलिए आपसे कहता हूँ, अच्छा सोचिए तो अच्छा होगा। धन्यवाद। दोस्तों, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा और भी आगे मैं जो भी कहानी बनाऊं वो आप तक पहुंचे। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू। धन्यवाद।